नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आपका स्वागत है। एडबिल ऑयल के एक्सक्लूसिव सेशन में एडबिल ऑयल में बाज़ारों में किस तरीके से सोया, पाम, सरसों, वनस्पति में किस तरीके से कामकाज होगा, इसकी जानकारी यहाँ पर देने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से गेहूँ, आटा, मैदा में बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से आप रणनीति बना के चल सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट की अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे खाद्य तेल बाज़ारों की, तो खाद्य तेल बाज़ारों में आप देखेंगे कि बजट के बाद से बाज़ारों में एक बिल्कुल स्लगनेस बराबर गिरावट की देखी जा रही है। बाज़ारों में उस तरीके से बाज़ारों में तेज़ी आती हुई, बाज़ारों में बनती हुई बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके से पहले स्थिति बाज़ारों में देखी गई थी। लेकिन अभी के बाज़ारों में आप देखेंगे कि लगातार आपने देखा है कि सोया ऑयल का बाज़ार जो 100-101 रुपये तक चल रहा था, 98 रुपये तक कामकाज हुआ। पामोलिन का बाज़ार भी 90 रुपये तक हो गया। राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 89 रुपये तक बिकता हुआ दिखाई दिया। मस्टर्ड ऑयल की बाज़ार की बात करेंगे तो 116 से 17 रुपये तक बाज़ारों में कामकाज हुआ। अब बाज़ारों में स्थिति आती है कि बाज़ारों में हम खरीदारी कहाँ करें, कहाँ पर हम रणनीति बनाएं, किस तरीके से हम बाज़ारों में कामकाज करेंगे, तो इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, सोया ऑयल में आपको अगर खरीदारी करनी है तो सोया ऑयल का लेवल 98 से 97 रुपये का लेवल बेस्ट है। जैसे कि हमने एक्सक्लूसिव अपना जो हमारा जो लेवल जाता है, एक्सक्लूसिव लेवल में हमने ऑलरेडी 26 तारीख को ही दे दिया था, आप लोगों को अभी मिल रहा है। आप भी अगर एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में एक्सक्लूसिव जो हमारी प्रीमियम सर्विस है उस पर आप जाना चाहते हैं तो आप कमेंट पे नंबर आप होगा, आप वहाँ पर जाइए, आप नंबर प्रेस करिए 63-898-71,000 पे जाके आप वहाँ पर कमेंट करेंगे तो आप लोग प्रॉपर आपको जानकारी वहाँ पर मिलती है। तो सोया ऑयल को हम 97 से 98 रुपये के आसपास बिल्कुल खरीदारी करेंगे। अगर पाम की अगर हम बात करेंगे तो पाम के बाज़ारों में भी आप 90 से 91 रुपये का लेवल बेस्ट है, आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये लोकल बाज़ारों के भाव, इस पर 5% जीएसटी लोडिंग का चार्जेस अलग से देना होता है। राइस ब्रान ऑयल की अगर बात करेंगे 89 से 90 रुपये का लेवल बेस्ट है, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो 117 से 18 रुपये के आसपास का लेवल बेस्ट है। पीछे भी हमने लेवल दिया था, अभी नया लेवल दे दिया है। अभी ऊपर में जाने की क्या स्थिति है, तो सोया ऑयल बाज़ारों में आपको 100 से 101 रुपये तक बाज़ार देखने के लिए मिल सकता है। पामोलिन का बाज़ार आपको 93 से 94 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 93 रुपये तक अभी बाज़ारों में इसी तरीके का मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट नहीं है। फॉरेन की अगर बात करेंगे तो विदेशी बाज़ारों से लगातार क्रॉप अच्छी होने की जो खबरें आ रही हैं उसका असर घरेलू बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। और घरेलू बाज़ारों में डिमांड आपने देखा, जुलाई मंथ में बिल्कुल भी डिमांड आती हुई नहीं दिखाई दी, उसका सीधा असर बाज़ारों में देखने को मिला। जब डिमांड नहीं आई तो बाज़ारों में कंपनियों ने भी रेट घटाए और लोकल बाज़ारों में तो ऑलरेडी बिक्री का सपोर्ट ना होने के कारण बाज़ार में आपने देखा बाज़ार में घटते हुए कामकाज हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल के बाद सोयाबीन सीड में क्या स्थिति रही, तो सोयाबीन सीड भी 4640-50 चलने के बाद 4500 रुपये हो गई। सोयाबीन सीड में लगातार गिरावट देखी गई। मस्टर्ड सीड में जबकि उल्टा देखा गया, मस्टर्ड सीड में 5950 होने के बाद 6100 रुपये तक मस्टर्ड सीड होती हुई दिखाई दी गई। मस्टर्ड सीड में जो तेज़ी हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि मस्टर्ड सीड में जो आप प्लांटों में माल की कुछ कमी हुई है। नेफेड में लगातार नेफेड में माल बेच रहा है, उसके बावजूद भी जो प्लांटों में माल जा रहा है उस हिसाब से सरसों नहीं जा पा रही है जिस हिसाब से सरसों जानी चाहिए। उसका असर आपको घरेलू बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। और घरेलू बाज़ारों में जो देखने के लिए जहाँ पर मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शॉर्टेज की स्थिति बनी और लगभग निचले स्तर से अगर बात करेंगे तो 3 रुपये किलो की तेज़ी मस्टर्ड में और मस्टर्ड सीड में 200 रुपये की तेज़ी आती हुई बीते 5 से 6 दिन में बाज़ारों में दिखाई दी है। अब बाज़ारों में आगे आने वाली स्थिति में अगर आपको मस्टर्ड सीड में खरीदारी करनी है तो 5900 रुपये के सपोर्ट से आप जयपुर लाइन की खरीदारी कर सकते हैं। 6200 से 6250 रुपये के लेवल आपको बनते हुए दिखाई दे के चल सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अगस्त मंथ में जैसे कि त्यौहार वगैरह है तो उधर पे आपको डिमांड खुलती हुई नज़र आएगी और डिमांड आती हुई जब नज़र आएगी तो यहाँ पर 1 से 2 रुपये किलो बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 से 3 रुपये किलो की हमने जो रेंज दी है उसके हिसाब से ही आपको बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ मूंगफली के तेल में। तो मूंगफली का तेल अगर बात करेंगे तो 1560 से 70 रुपये पे कामकाज हो रहा है। बाजार 1530 रुपये के आसपास आए तो वहाँ खरीदारी करेंगे, यहाँ से आपको 1610 रुपये तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरीके अगर हम मस्टर्ड सीड के बारे में चर्चा कर ली, मस्टर्ड ऑयल आप 16-17 रुपये के आसपास आप खरीदारी करिए। कॉटन रिफाइंड 95 रुपये के आसपास आपको खरीदारी का लेवल है, यहाँ से खरीदारी करिए। आपको 98 रुपये तक के लेवल कॉटन रिफाइंड में भी देखने को मिल सकते हैं। कॉटन रिफाइंड में लगातार बाज़ारों में एक अच्छी तेज़ी स्टेबिलिटी के साथ कामकाज
कामकाज हो रहा है, जबकि कपास के भाव में भी बाजारों में स्टेबिलिटी के साथ ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो आप मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाती है। किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे, सारी जानकारी आपको विस्तार से वहां पर मिलती है। और आपके जो भी सवाल जवाब होते हैं वो भी आप सवाल जवाब सोमवार से शुक्रवार का लाइव सेशन होता है, उसमें आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ के कामकाज करके चल सकते हैं। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट पे पामोलिन का बाजार 885 रुपये तक नीचे में गया। 880 रुपये का हमने आपको लेवल दिया था खरीदारी का, वहां से 905 रुपये फिर से बाजार होता हुआ दिखाई दिया। सोया रिफाइंड 930 रुपये से 920 रुपये की रेंज दी है, 910 रुपये का सपोर्ट दिया है। इसी के तहत बाजारों में 930 रुपये पर ही बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर की बात करें तो 94 रुपये का लेवल बेस्ट है, 94-95 रुपये के लेवल पे खरीदारी करिए, फिर से आपको 100 रुपये का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब केएलसी की बात कर लेते हैं तो केएलसी 3750 रिंगिट का केएलसी में सपोर्ट है। 3750 रिंगिट का सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तो बाजारों में आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी और 4000 से 4200 की रेंज तक बाजारों में कामकाज होगा। फिलहाल अभी अक्टूबर की केएलसी जो चल रही है 3917 रिंगिट के आसपास बाजार बंद हुआ था, पीछे 47 रिंगिट की बढ़त थी, लेकिन सीबॉट पे जरूर गिरावट आई है। सीबॉट पे जो यूएस मार्केट पे अमेरिकी बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है, एक रिसेशन जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो वहां से एक पैनिक आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है और आप यहाँ पर बाजारों में आपको खरीदारी करनी हो तो आप यहाँ पर आप खरीदारी करके आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो अब आपको बताया सीबॉट पे 42 सेंट का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था, वो महत्वपूर्ण सपोर्ट सीबॉट ने अपना तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर उसके नीचे जाता है तो 40 और 39 सेंट तक की नीचे में दिखाई देगा, लेकिन सीबॉट का कोई असर घरेलू बाजारों में और विदेशी बाजारों में बहुत ज़्यादा बाजारों में नहीं देखने मिल रहा है। सीबॉट तो जरूर टूट रहा है, लेकिन घरेलू बाजारों में कोई उसका इम्पैक्ट बाजारों में नहीं देखा गया। बीते अगर ऊपरी स्तर से बात करी जाए तो 49 सेंट के आसपास बाजार जाने के बाद 49 सेंट के आसपास बाजार जाने के बाद वहां से 41 साढ़े 41 सेंट हो गया। उसके बावजूद भी आप देखेंगे सोया ऑयल में लगभग 2 रुपए किलो की गिरावट आई, बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल के लिए बाजारों में नहीं देखी गई है। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया किस तरीके से सोया ऑयल में खरीदारी करने का लेवल आपको फिर से बता देते हैं। 97 से 98 पामोलिन आप 90-91, राइस ब्रांड 89-90 और इसमें सपोर्ट जो भी लगाएंगे वो 2 से 3 रुपए किलो का सभी आप जो किलो के भाव हैं जो आपके इस पे आपको लगाने पड़ेंगे। तो अब सोयाबीन सीड 4500 रुपये है, आप 4400 रुपये के आसपास से आप बाजारों में कुछ खरीदारी करिए। 4600 रुपये तक बाजार आपको देखने के लिए यह महाराष्ट्र लाइन का दिखाई देकर चल सकता है। बाकी एमपी लाइन का बाजार ऑलरेडी आपको मालूम है 4300 रुपये की रेंज में ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो जानकारी आपको दे दी किस तरीके से मूंगफली का तेल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यहाँ से 2-2, 3-3 रुपए किलो बाजारों में आपको रिकवरी देखने के लिए अगस्त मंथ में देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति गेहूं के बाजार में जैसे कि सरकार ने बोला था ओपन मार्केट सेल के तहत सरकार माल बेचेगी, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और आप देखेंगे कि वहां से जो ओपन मार्केट पे सेल पे जो माल नहीं बिका तो अभी भी बाजारों में 2690 रुपये के आसपास ही बाजारों में आटे गेहूं में कामकाज हो रहा है। अगर यही असर रहता है तो 2800 रुपये भी होता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। तो बाजारों में आप पोजीशन बना के रखिए, जब गवर्नमेंट बिकवाली करेगी तब कुछ पैनिक देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट ने कोई टेंडर नहीं जारी किया जिसमें 25 लाख टन गेहूं और चावल को ओपन मार्केट में बिकवाली करनी थी, वो अभी फिलहाल शुरुआत नहीं हुई है। चने में खरीदारी करनी है तो चने में थोड़ा सा गिरावट होती है, खरीदारी करिए। 7200 से 7300 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, नीचे आता है खरीदारी करिए। अरहर मूंग, उड़द मूंग, मसूर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजार में 3 से 4 रुपए किलो का करेक्शन ड्यू है, करेक्शन आ जाए वहां पर खरीदारी करेंगे तो बेटर होगा। तो ये भी जानकारी आपको बता दी किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए आप लोग नजर आएगा। शुगर बाजारों में ऑलरेडी कोटा आने के बाद 100 रुपये बढ़ गई है, 30 से 40 रुपये की और बढ़त की गुंजाइश है। आप बाजारों में खरीदारी पे बने हैं तो प्रॉफिट जरूर बुक करते हुए चलिएगा। बाकी बाजार में कहीं करेक्शन आता है तो वहां पर फिर खरीदारी करेंगे। तो सारा मंथली आउटलुक बता दिया। वैसे ये सारी जानकारी हम मॉर्निंग वालों को देते ही हैं, लेकिन फिर भी ये जो पूरे हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको सारी जानकारी मिल जाए तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो बना दिया है और एक ही जगह आपको केंद्रित हो गया है। यहाँ से आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। फिलहाल मंडे के दिन बाजारों में आप देखेंगे वीडियो अभी देखेंगे संडे के दिन, और मंडे के दिन बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी आती हुई बाजारों में दिखाई देगी।
और बाज़ारों में कहीं पर अगर पैनिक भी आता है तो खरीदारी करनी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे वैसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।